सत्ता नहीं चाहती कि लोग सवाल करें, इसीलिए वो राजदंड को ले आए। चोल साम्राज्य के बारे में इतिहास में पढ़िए, कितना क्रूर साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में जातिवादी मानसिकता के तहत हमारे लोगों को कितना उत्पीड़न किया जाता था। नई संसद के अंदर वो राजदंड स्थापित करना, यानी कि भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, प्रजातंत्र को खत्म करके, ये लोग देश के ऊपर दोबारा से राजतंत्र थोपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे फिर से गुलाम बन जाएं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। इस लड़ाई को लड़ना होगा। एक तरफ इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके पढ़ाई छीन ली, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके इन्होंने एक एक करके सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज कर दिए। और जो सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो गया, वहां आपका रिजर्वेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म। इस बात को पहचानना पड़ेगा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने हजारों साल तक हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हजारों साल तक हमारे बच्चों को व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा। वही लोग इस प्रजातंत्र को खत्म करके, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, जो सबको अधिकार देता है, उस संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति का शासन दोबारा से भारत में थोपना चाहते हैं। फिर से हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इन सत्ताधारी लोगों को, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुजन समाज तैयार हो गया है। ये बहुजन समाज तैयार हो गया है। हमारे रगों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खून है, संत गुरु रविदास का खून है, ज्योतिबा फूले का खून है, कर्पूरी ठाकुर का खून है, रामस्वरूप वर्मा जी का खून है। ये खून इतना कमजोर नहीं कि आप हमारे बच्चों को फिर से गुलाम बना दो। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने और मानवर कांसीराम साहब ने यह भी कहा था, जिसकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती है उसकी राजनीति मजबूत होती है। हमने सामाजिक शक्ति को मजबूत नहीं किया, हमने सामाजिक शक्ति का निर्माण नहीं किया, सीधे राजनीतिक शक्ति वो मास्टर की पकड़ ली। वो मास्टर की इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ताकतवर है, उसमें इतना ज्यादा वजन है कि कोई भी व्यक्ति जो उस मास्टर की को पकड़ता है, वो उस मास्टर की को समाज की इच्छा से घुमाने की बजाय खुद उस मास्टर की इच्छा से उल्टा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। आप सोचो, आज अगर प्रधानमंत्री जी को आरएसएस कहे कि मोदी जी इस्तीफा दो, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना, क्योंकि उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत है। इसीलिए हमें भी अपनी सामाजिक शक्ति का निर्माण करना होगा। जो बाबा साहब का सपना था ना, मी भारत बौद्ध में करी, वो सपना पूरा होने की तरफ चल पड़ा है। और आज हमने संकल्प किया आप सबके सामने, आने वाले 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग वहां आएंगे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने का संकल्प लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।